तीन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इन तीनों राज्यों को हार बैठी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को भी इन तीन राज्यों में लगा है। 2024 में इसका क्या कुछ असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए स्थानीय लोग हैं सहारनपुर के, उनसे बात कर लेते हैं। तीन राज्य हारी है कांग्रेस, लेकिन झटका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा को लगा है। तो 2024 का जो चुनाव आएगा तो उसका कितना असर होगा इन पर? बहुत ज़्यादा असर होगा। ठीक हो जाए, बढ़िया हो रहा है जो कुछ हो रहा। अच्छा, हाँ जी। क्या बढ़िया हो रहा है? जी सरकार बढ़िया है, सब क्या और क्या था। अच्छा, हाँ सब बढ़िया ठीक है। तो फायदा किसको मिलेगा अब 24 में? ये जो है ना बीजेपी को होगा, बीजेपी को होगा जी। अच्छा, हाँ बीजेपी को होगा। तो इन्हें कितना नुकसान है सपा और बसपा को? बहुत ज़्यादा नुकसान है ना। हाँ। इसका भुगतान करेगी बीजेपी, जीतेगी यहाँ भी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये इन जगह पर भी अगर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ लेते हैं बसपा सपा और कांग्रेस, तो क्या फायदा मिलता नहीं मिलता इन लोगों को? इनको कोई फायदा नहीं मिलने का। अच्छा, ना ना, यहाँ बीजेपी की होगी सरकार अब का फिर। अब की बार फिर से। हाँ, और हैं उनसे भी बात। सरकार में मेन मकसद ये है, एक तो सबसे पहले कोई भी आदमी कहीं पड़ा है, जंगल में पड़ा, कोई भी पड़ा, कोई परेशानी नहीं है। ना सरिये वाले आ रहे हैं, ना डकैत आ रहा है, ना बदमाश आ रही, ना लूट मार हो रही। और की सरकार आ जावे, मायावती की सरकार आ जावे, तो जब क्या कहें किसी आदमी को छड़ा करूँ बहन जी पे फ़ोन। अभी मुलायम सिंह की सरकार आ जाती है तो वो कहते हैं, कहने लगे सारे इतने बड़े बड़े कुर्ते पहन के, और मैं यहीं बैठा नखलों में। नेता बन जाता है। नेता, हर घर में नेता पैदा हो जा। अब जो है सरकार ने यो काम कर रखा है कि जो भी गलत काम करे ठा के पकड़ो और साले को अंदर घेर दो, अब वो अपने आप सही हो जाएगा। भाई ये फायदा है इसका। और कोई सरकार आई है, बताओ मुझे किन्ने फ्री राशन दिया? अगर कोई भूखा नहीं मर रहा तो छक भी नहीं रहा, कहीं उसका अपने पेट भर रहा है आराम से। तो फिर ये जो सरकार है, मतलब माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी है या फिर बसपा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी पूरा अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या मतलब मेन चीज़ ये है, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, कानून सबके लिए एक बना है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो पैसे देगा हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो जाए। बहुत काम ऐसे हैं जो वैसे भी हो जाए। ठीक है, कितना नुकसान हुआ है सपा और उसको बसपा को इस बार? जी नुकसान नहीं हो रहा। जो विकास करेगी सरकार वह सरकार बनेगी। अच्छा, या नहीं, कोई भी सरकार हो, एक हिंदू मुस्लिम ना होना चाहिए सरकार में। किसी की भी सरकार आ जाओ, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, जो विकास करेगी जनता उसे वोट देगी। मोदी जी ने तो गारंटी दी है, तो क्या उसी गारंटी की बदौलत आगे सरकार बन जाएगी 2024 में भी? नहीं, अगर मोदी सरकार अच्छा विकास कर रही है, रोड बन रहे हैं, सहारनपुर में विकास हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो रही, कोई गुंडागर्दी कोई भी कर रहा है, उसके लिए तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर विकास अच्छा होगा, सबके लिए बराबर होगा, रिश्वतखोरी खत्म होगी, तो सरकार उसी की आवेगी, जनता उसे वोट देगी। ठीक है, और फिर तो पूछ लेते हैं। एक बात और बताइए कि उत्तर प्रदेश में जब चुनावी माहौल बन जाएगा 2024 का, तो जो मुस्लिम समुदाय है विशेषकर, तो वो कौन सी पार्टी का रुख करेगा? कि समाजवादी पार्टी भी डोरे डाल रही है, बसपा भी डोरे डाल रही है मुस्लिम पे, और कांग्रेस भी डोरे डाल रही है। तो भाजपा ठीक रहेगी, तो भाजपा को ही फायदा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ कोई परेशानी नहीं है। बताते हैं कि तो मुस्लिम तो नाराज रहते हैं भाजपा नहीं, से। कोई नहीं नाराज रहता है, तो ऐसे ही चलता रहे, कोई नाराज नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। कोई है परेशानी? ना जी, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है बिल्कुल जी। और कौन सी पार्टियों से परेशानी हुआ करती थी? कोई सी से भी नहीं हुई। अच्छा, ये सरकार ठीक लगी हमें, गुंडागर्दी नहीं है जरा सी भी, सब काम ठीक है इसके। 2024 में किसे बनाएंगे? मैं किसे तो बनाएंगे 2024 में? किसे बनाएंगे? मोदी को। मोदी जी। किस वजह से? काम सही हो रहा। काम अच्छा हो रहा, और क्या चाहिए अच्छा, बस। और नाराजगी तो नहीं है कोई? मुझे नाराजगी हमें किसी से नहीं है, और किसी की ना हुई ना होगी। हर आदमी ये चाहे कि मेरा फायदा हो जा। हर आदमी अब ये है कि अपने वफात के लिए जी रहा, कोई किसी के लिए नहीं जी रहा है। बस मेन मकसद तो ये है। तो ये स्थानीय लोग हैं सहारनपुर के, इन्होंने भी बता दिया है कि 2024 में भी समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। हर कोई
जो केंद्र सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर खुश है। विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय को लेकर बार बार बातें सामने आ रही थी कि मुस्लिम समुदाय जो है वो भाजपा से नाखुश है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं सहारनपुर के, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो लगातार भाजपा की नीतियों से खुश है। जो भाजपा द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनको लेकर भी वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।